कि जब जब नेतृत्व किसी जाति विशेष का हुआ है तब तक समाज का पतन हुआ है, राष्ट्र का पतन हुआ है, परिवार का पतन हुआ है। सर्द मौसम और विधानमंडल सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा विधायक अधिकृत रूप से भले ही इसे सामाजिक बता रहे हैं, परंतु इसमें राजनीतिक अपेक्षाओं पर चर्चा होने के कयास लग रहे हैं। पिछले दिनों क्षत्रिय जनप्रतिनिधियों और उसके बाद कुर्मी समाज की भी बैठकें हो चुकी हैं। ऐसे में इन कयासों को बल मिल रहा है। विरोधी पहले ही भाजपा में ब्राह्मणों की उपेक्षा के सवाल उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए दल से लेकर सरकार तक को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा विधायकों को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर तंज किया है। कुशीनगर के भाजपा विधायक पंचानन पाठक के राजधानी स्थित आवास पर मंगलवार को यह बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि बैठक में भाजपा के लगभग 40 ब्राह्मण विधायक व विधान परिषद सदस्य एमएलसी शामिल हुए, जिनमें अधिकांश बुंदेलखंड और पूर्वांचल के थे। अन्य दलों के ब्राह्मण विधायक भी बैठक का हिस्सा बने। बैठक में समाज की एकजुटता बढ़ाने और इसका स्पष्ट संदेश देने पर चर्चा हुई। पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों में उनके नेताओं आदि द्वारा समाज को निशाना बनाने का मुद्दा उठाया गया। पिछले दिनों हुई समाज से संबंधित घटनाओं पर भी बात हुई। भाजपा की सफलता के पीछे ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका होने के बावजूद पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक उचित प्रतिनिधित्व व सम्मान न मिलने के मुद्दे पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों के मुकाबले दूसरी जातियों को ज्यादा तवज्जो देने का भी सवाल उठा। बैठक में शामिल होने वाले मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा, शलभमणि त्रिपाठी, ऋषि त्रिपाठी, प्रेम नारायण पांडे, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्रा, अंकुर राज तिवारी व विनय द्विवेदी, एमएलसी साकेत मिश्रा आदि शामिल हुए थे। हालांकि बैठक के संबंध में आयोजक विधायक पंचानन पाठक ने बताया कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों संग एक भोज कार्यक्रम मेरे आवास पर था। इसमें भूमिहार बिरादरी के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। आपस में चर्चा की गई। कुछ गंभीर विषयों पर भी चर्चा हुई। एक दूसरे के सुख दुख में मजबूती से शामिल होने की बात हुई। एक औपचारिक वार्ता हुई और सामान्य घर परिवार का भोज था। इसका कोई राजनीति लेना देना नहीं है। प्रकरण को लेकर सपा प्रमुख ने एक्स पर फिर लिखा, बड़े लोग आ ही रहे थे तो मुख्यमंत्री जी उनको उस भोज से भी अवगत करा देते जो उनके खिलाफ विधायकों ने आयोजित किया था। वहीं शिवपाल यादव ने बुधवार को फिर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मीडिया से ही पहले पता चला था कि पिछले सत्र में किसी वर्ग की बैठक बुलाई गई थी। भाजपा के लोग जातिवाद बांटते हैं। अगर भाजपा से नाराज ब्राह्मण विधायक सपा में आ जाएं तो पूरा सम्मान मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष बने पंकज चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों को हिदायत देते हुए कहा है कि ये बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक राजनीतिक शिकार न बने। बीजेपी के सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित एक राजनीतिक दल है। इसी बीच एक ब्राह्मण विधायक जो कि पूर्वांचल से आते हैं, बरहज विधायक दीपक मिश्रा का तीखा बयान भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। 3 दर्जन से अधिक ब्राह्मण विधायक, क्या उसमें आप शामिल थे और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? देखिए, मैं उसमें शामिल नहीं था। एक सवाल का जवाब आपके हो गया कि मैं उसमें शामिल नहीं था। और हम क्यों नहीं थे? हम कल तक ब्राह्मण थे, आज हम विधायक हैं। और विधायक हम किसी भी, अभी अनिल जी भाई साहब का बयान हम सुन रहे थे कि जब जब नेतृत्व किसी जाति विशेष का हुआ है तब तक समाज का पतन हुआ है, राष्ट्र का पतन हुआ है, परिवार का पतन हुआ है। सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर हम सभी से कहना चाहते हैं, हम अपनी बिरादरी के लोगों से कहना चाहते हैं, मतलब नेता बिरादरी से कहना चाहते हैं कि अगर समाज में आपको काम करना है तो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जाति विशेष की बात करते हैं तो आपको राजनीति की बात बंद कर देनी चाहिए। ये जाति की दुकान चलाने वाले लोगों को मैं सख्त संदेश देना चाहता हूं। मैं नेता हूं, आप आज तक से हैं, मैं नेता हूं, मैं जाति नहीं हूं।
और जाति का कोई नेतृत्व करता हो तो उसे सिर्फ जाति की बात करनी चाहिए, दूसरे लोगों को उसके दरवाजे पर न जाना चाहिए और न उसे भुलाना चाहिए। और हम आपको सोशल मीडिया पोस्ट भी पढ़कर बताएंगे कि उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। एक्स पर हुए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस मुद्दे पर। राम शर्मा पेज से लिखा जाता है कि अध्यक्ष जी आप ऐसे चेतावनी दे रहे हैं जैसे ब्राह्मण विधायकों जैसे आप राजा हो। ये वही ब्राह्मण है जो बसपा को पार्टी को सत्ता में ले आए थे, सपा को सत्ता में ले आए थे, 65 साल कांग्रेस को सत्ता में रखा। ब्राह्मण साहब पेज से लिखा जाता है बीजेपी में ब्राह्मणों की हैसियत क्या है, सुनिए जरा। बीजेपी और दूसरी पार्टियों के विधायक जब बैठक करते हैं तो ब्राह्मण विधायक पर दबाव बनाया जाता है। जो खुद जाति के आधार पर अध्यक्ष बना वही आज ब्राह्मण नेताओं को दिशा देने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मण समाज और नेता संभल जाए, क्योंकि ऊपर बैठे दो चेहरे चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज के इशारे पर नाचे। जो लोग दिन रात अंबेडकर का नाम केवल एक खास जाति के वोट के लिए लेते हैं, जिन्होंने जाति के नाम पर मोर्चा बना रखा है, वो बताएंगे बैठक ब्राह्मण करेगा या नहीं। अब सवाल सीधा, ब्राह्मण सिर्फ पोस्टर और प्रचार के लिए या सत्ता सम्मान के भी हकदार हैं? जवाब अब ब्राह्मण समाज को खुद देना होगा। HD दुबे पेज के जरिए एक पोस्ट आता है, SC/ST के सभी पार्टियों के सांसद एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिले थे अपने समाज के हित के लिए, फिर सिर्फ ब्राह्मण विधायकों को एक साथ मिलने पर आपत्ति क्यों? रिस्की यादव लिखते हैं 2 महीने पहले लखनऊ में राजपूत विधायकों की बैठक हुई थी, जिसके बाद ब्राह्मण विधायकों ने भी अपनी बैठक बुलाई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने डांट लगाई। बोले वह राजपूत है, बैठक कर सकते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आगे से ज्यादा हीरो मत बनना, नहीं तो पार्टी से बाहर कर देना। ये थी उत्तर प्रदेश की गर्मा गर्म राजनीति की खबर। आप देख रहे थे इंडिया राइज मीडिया में, और ऋषभ मौर्य। रशीद, धन्यवाद।